हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा नाम है काजल सिंह। हम अपने चैनल पे स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करते हैं। अगर आप इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा खान पान, एक ऐसा डाइट शेयर करने वाले हैं ना, जिसको अगर आप कुछ दिन मतलब 2-3 महीनों 4 महीनों तक करते हैं ना, तो आपकी जो झाइयां है ना वो 100% ठीक होंगी। 100% क्या, अगर हम कहें तो ये 101% ठीक कर देगा ये डाइट आपकी झाइयों को, है ना। तो झाइयां तो ठीक होंगी होंगी, साथ ही साथ आपके बॉडी में, आपके फेस पे, आपके पूरे ओवरऑल बॉडी में इतने सारे चेंजेस आएंगे ना कि हर कोई देख के आपको बिलीव नहीं करेगा। हर कोई देख के आपको सोचेगा कि आपने ऐसा क्या किया। आपको अपने अंदर खुद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा, इतना आप अच्छा फील करेंगे ना, क्योंकि झाइयों के साथ साथ आपकी सारी चीजें बदलने वाली हैं। तो आज के डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं कुछ दिनों के लिए, तो झाइयों को तो हमेशा के लिए आप बाय करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका वेट कम होगा, आपकी स्किन की जो कंडीशन है इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपका चेहरा चमकने लगेगा और आप अपने उम्र से बहुत ज्यादा छोटे दिखेंगे। क्योंकि जब आपका वेट कम होगा, आपकी स्किन टाइट होगी, ग्लोविंग होगी, आपके स्किन से दाग धब्बे जाएंगे, आपके हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, तो आप तो बिल्कुल अलग ही दिखने लगोगे, है ना। तो ये डाइट बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आइए बताते हैं कि इसको कैसे करना है। तो जो सबसे पहली चीज है ना, वो है आपको एक टारगेट बनाना है ना, कि आपको झाइयां ठीक करनी है, या अपने स्किन को अच्छा करना है, या फिर वेट कम करना है ना। इस टारगेट को लेके चलेंगे तो ही आप जो सोच रहे हैं वो कर पाएंगे। तो ये जो हम आपसे दिनचर्या शेयर कर रहे हैं या डाइट शेयर कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बल्कि आप जब पहले दिन इसको करेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, आप बिलीव नहीं करिएगा। जिस दिन हम इस लाइफ स्टाइल को, इस डाइट को नहीं कर पाते हैं ना, उस दिन हमें बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है। मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस दिन हम अपना वॉक मिस कर देते हैं या जिस दिन हम अपना एक्सरसाइज मिस कर देते हैं, उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप भी जब ऐसा करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा, बहुत अच्छा फील होगा, है ना। तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको 1 से 1.5 घंटे तक कड़ी मेहनत करनी है। उसमें क्या करना है, आपको योगा कर सकते हैं, रनिंग, साइकिलिंग, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, या फिर घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूट्यूब खोल लीजिए, आपको बहुत सारे होम वर्कआउट मिल जाएंगे, होम वॉकिंग मिल जाएगा। तो आप उसमें से कुछ भी कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटे करना है, ताकि आपकी बॉडी से खूब सारा स्वेट निकले, है ना। जब हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है ना, तो हमारे जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। स्किन की बहुत सारी बीमारियां सिर्फ पसीने में बह जाती है। तो आपको पसीना बहाना है 1 घंटे तक। उसके बाद अब जो आती है दूसरी चीज, आपको ब्रेकफास्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। कभी हम ब्रेड खा लेते हैं, कभी सैंडविच खा लेते हैं, कभी हम कुछ भी, मतलब जो भी अनहेल्दी सा मिलता है हम खा लेते हैं। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना, वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आपको हमेशा कोशिश करना है ना कि आप रॉ चीजें खाएं, जो बिल्कुल भी कुक ना करना पड़े, है ना। क्योंकि अगर रॉ चीजें आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए, हमारे एज को कम करती है, हमारे जो उबरती उम्र होती है ना उसको कम करती है। तो आप फ्रूट खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं, या फिर आप स्प्राउट खा सकते हैं। स्प्राउट से अच्छा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी चीज आपको पसंद हो, उन्हें रात में भिगो के उसे अंकुरित कर लेना है ना। मूंग हो गया, चना हो गया, और मूंगफली हो गई, या जो भी आप चीजें खाते हैं अंकुरित करके, बहुत सारी चीजें लोग खाते हैं, तो उसको आप अंकुरित करके खाएंगे, वो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। आपको पता है जो अंकुरित चीजें होती है ना, वो आपके उम्र को घटाती हैं, आपके चेहरे पे जो रिंकल्स, झुर्रियां आती हैं, उनको बहुत लंबे टाइम तक डिले कर देती हैं। तो है ना, आपको ब्रेकफास्ट में हमेशा अंकुरित चीजें ही खाना है। कभी कभी आपका मन करे तो आप उपमा, पोहा, इडली, या जो भी आपको मन करे आप खा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका नाश्ता हो गया, नाश्ते में ध्यान देना है। उसके बाद आपको, जब भी आप नाश्ता करते हैं, उसके 2 से ढाई घंटे के बाद आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, या रोस्टेड चना खा सकते हैं। चने में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा होती है। जितना हमारा वेट है ना, उससे भी ज्यादा हमारे बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ऐसे थोड़े थोड़े प्रोटीन दिन में खाते रहेंगे, तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी, आपका वेट भी कम होगा, झाइयां भी जाएंगी, है। या फिर आप कोई भी सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया,
कीवी हो गया या फिर पपाया हो गया। ये हो गया आपको नाश्ते के 1 से 2 घंटे बाद खाना है। फिर दोपहर के लंच की बात आती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें भी है ना प्रोटीन का कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्रोटीन में अब क्या क्या आता है, अंडा आता है, पनीर आता है, मीट मछली अगर आप खाते हैं तो वो खा सकते हैं, या फिर जितनी भी दालें होती हैं उन सब में प्रोटीन होता है, तो आप दालें ले सकते हैं, सोयाबीन की सब्जी ले सकते हैं, या फिर आप राजमा ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं। इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो कोई ना कोई एक चीज हर डे आप चेंज कर लीजिए, आज ये कल वो, तो हफ्ते के 7 दिन का आप अलग अलग मेन्यू सेट कर लीजिए। आप इस तरह से प्रोटीन ले लेंगे, उसके साथ आप सैलेड लीजिए, और 1 कटोरी आपको दही खाना जरूरी है, क्योंकि दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट हेल्थ को बहुत ही ज्यादा हेल्दी रखते हैं। तो जब हमारा गट हेल्थ अच्छा होता है ना, तो जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे बॉडी को लगता है, बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। तो दही, भले ही आप दूध पियो या ना पियो, लेकिन आपको दही खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप राइस और रोटी जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, साथ में आपको दाल, सब्जी या फिर जो हमने अभी बताया उसमें से कोई एक चीज लेनी है। तो ये हो गई लंच। फिर जब आपको शाम को कुछ खाना हो, उसमें भी आप चाहे तो फ्रूट खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, या कुछ हल्का फुल्का जैसे मुरमुरा हो गया, या घर में बनी हुई चूड़ा से कोई नमकीन हो गई, थोड़ा मोड़ा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। आपको मार्केट का कुछ भी नहीं लेना है। जितने भी मार्केट के पैकेज फूड आते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव होता है, उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, जो कि आपके स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आपको उसे पूरी तरह से अवॉइड करना है, एटलीस्ट जब तक आपका टारगेट आपको मिल ना जाए, ठीक है। तो ही शाम की बात, जब आपको कुछ हल्का फुल्का मंचिंग करने का मन करे, अब आती है बात डिनर की। डिनर में भी आपको दाल सबसे इजी पड़ता है, दाल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, या फिर आप छोले, राजमा, पनीर में से कुछ भी ले सकते हैं, या फिर आप एग भी खा सकते हैं, है ना, क्योंकि एग में भी बहुत ही प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको हर मील में अपने प्रोटीन लेके चलना है, क्योंकि जब आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे ना, तो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा, आपकी बॉडी में ग्लो आएगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका हेल्थ अच्छा होगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान करना है कि जो हम चीजें खा रहे हैं उसमें क्या है, क्या न्यूट्रिशन है, क्या नहीं है। तो आप इस डाइट को अगले 30 दिनों तक फॉलो करके देखिए, आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ना कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो बिलीव मी, ये बहुत ही सिंपल डाइट है, बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल है। बस आपको 1 घंटे 1.5 घंटे मेहनत जरूर करनी है। एक्सरसाइज, योगा, आप डांस भी कर सकते हैं, और नॉर्मल आप वॉक भी कर सकते हैं, जो कि सबसे इजी होता है। अगर आपको मॉर्निंग में ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर सुबह करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रहता है ना। कोशिश करिए कि आप सुबह सुबह करिए, छोटा छोटा ध्यान देंगे, छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे ना, तो आप उसे जरूर अचीव कर पाएंगे। जैसे कि कोई भी बड़ी चीज एक ही साथ आप नहीं सोच सकते कि मेरी झाइयां जो है 100% चली जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।